राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के 11वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे लव कुश अयोध्या के राजभवन में आकर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सबको सुनाते हैं तथा अंत में वे श्री राम को बता देते हैं कि वही उनके पुत्र हैं, उनके नाम लव कुश हैं। श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, किंतु प्रजा के मध्य मर्यादा स्थापित करने के लिए वे कहते हैं कि देवी सीता को सबके सामने आकर के ये बताना होगा और अपनी शुद्धता की शपथ लेनी होगी, जिससे कि हम उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर सम्मान के साथ बिठा सकें और ये लोकापवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाए। अब आगे देवी सीता महर्षि वाल्मीकि के साथ राजसभा में आती हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि हे श्री राम, महारानी सीता राजज्ञा के अनुसार राजसभा में आ गई हैं। हे दशरथ नंदन, सीता उत्तम आचरण का पालन करने वाली हैं, आपकी धर्म पत्नी हैं। आप इन्हें आज्ञा दें कि ये अपनी शुद्धता की शपथ लें। फिर वे कहते हैं कि देवी सीता लोकापवाद से डरे हुए आप लोगों को अपनी पवित्रता का विश्वास अवश्य दिलाएंगे, परंतु उससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन लें। मैं प्रतीता का 10वां पुत्र वाल्मीकि, मेरे मुंह से अभी तक कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूँ कि हे श्री राम, ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने वन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे उस पुण्य कर्म का फल मिले, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। वे श्री राम से कहते हैं कि रघुनंदन, मैं जानता हूँ कि आपको सीता प्राणों से भी अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है, तथापि लोकापवाद से विवश होकर आपने उनका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा ही सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके उन्हें अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव और विचार पवित्र है, इसीलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी थी। इनका आचरण सर्वथा शुद्ध है और पाप इन्हें छू भी नहीं सकता। ये पति को ही देवता मानती हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इन्हें पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और राज सिंहासन पर स्थान दें। श्री राम राज सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूर्ण विश्वास हो गया है। पहले भी अग्नि परीक्षा के बाद मैंने इन्हें अपने राजभवन में स्थान दिया था। फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा और ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निर्दोष हैं, मुझे विवश होकर इनका त्याग करना पड़ा। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। श्री राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों कुमार लव और कुश मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। ये सुनकर देवी सीता के हृदय को गहरा आघात लगता है, किंतु श्री राम के आज्ञानुसार वे राजसभा में आती हैं और सभी गुरुजनों, माताओं और महाराज जनक को अश्रु भरे नेत्रों से प्रणाम करती हैं और अंत में श्री राम को प्रणाम कर शपथ लेती हैं। मैं जनक नंदिनी सीता श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैंने मन, वचन और कर्म के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करनी है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। प्रभु श्री राम को छोड़कर मैंने किसी दूसरे पुरुष को नहीं जाना। यदि ये सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तभी अचानक से राजभवन की धरती फट जाती है और उसमें से एक रथ निकलता है जिस पर धरती माता स्वयं विराजित होती हैं। ये देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। देवी सीता धरती माँ से कहती हैं, हे धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। धरती माँ कहती हैं, आओ बेटी,
माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा ही खुली रहती है। आओ, वहाँ तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। वे देवी सीता की तरफ हाथ बढ़ाती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। तभी लव कुश अत्यंत करुण स्वर में कहते हैं, माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? दोनों के अश्रु निरंतर बह रहे होते हैं। देवी सीता कहती हैं, मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री को सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। तुम दोनों उनकी सेवा करना। सभी प्रजाजन वहां आ जाते हैं और हाथ जोड़कर देवी सीता से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। देवी सीता उन्हें भी सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, महाराज श्री राम से इतनी प्रार्थना है कि समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति प्रेम करें। फिर वे समस्त गुरुजनों, माताओं और महाराज जनक को प्रणाम करती हैं और फिर श्री राम से कहती हैं कि हे रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अब मुझे आज्ञा दें। श्री राम कहते हैं, नहीं सीते, तुम नहीं जा सकती। सीता कहती हैं कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, कृपया मेरा मार्ग न रोके। धरती माता कहती हैं, चलो पुत्री, ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। माता सीता धरती माँ के साथ उस रथ पर बैठ जाती हैं और रथ धरती में प्रवेश करने लगता है। श्री राम दौड़ते हैं और कहते हैं, नहीं सीते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वे सीते सीते पुकारते रह जाते हैं और रथ धरती में समा जाता है। सभी अवाक रह जाते हैं। इस अनर्थ को देखकर किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। श्री राम धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरी सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा, समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तभी ब्रह्मदेव वहाँ उपस्थित होते हैं और श्री राम से कहते हैं, हे राम, आपके लिए ऐसा क्रोध उचित नहीं है रघुनंदन। आप अपने ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से नागलोक के मार्ग से आपके साकेत धाम चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में ही आपकी भेंट उनसे होगी। अपने मन में संशय ना करें। तभी विचलित श्री राम के पास गुरु वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मदेव ठीक कह रहे हैं। आप ही ने तो वाराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था और उसी का संहार आप कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ ये तो होनी का खेल है। भगवान वाल्मीकि को देखिए, ये इस होनी को जानते थे। इन्होंने इसे टालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु विधि को ये भी टाल न सके। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के पास आकर कहते हैं, हे श्री राम, महर्षि वशिष्ठ सत्य कह रहे हैं। विद्या स्वयं मनुष्य की जिह्वा पर आकर बैठ जाती है और फिर वही कराती है जो भाग्य में लिखित होता है। सीता और आपका मिलन फिर साकेत धाम में होगा। और वे लवकुश को श्री राम के पास लाते हैं और कहते हैं कि देवी सीता की ये धरोहर मैं आपको सौंपता हूँ, इन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता है। लवकुश दुखी होकर महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, हमारी माता जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वत्स, वे केवल तुम्हारी माता नहीं है, जगत जननी है। वे तुम्हें छोड़कर नहीं गई हैं, वे तो तुम्हारे हृदयों में वास करती हैं। अंतर्मुख होकर देखोगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। ये तो उनकी धरती पर केवल एक लीला थी। आज वो लीला समाप्त करके पाताल से वैकुंठ धाम चली गई। अब वे तीनों लोकों में पूजी जाएंगी। अब इस धरती पर तुम्हारे पिता ही तुम्हें माता का स्नेह देंगे। हे राम, पुत्री सीता की ये धरोहर मैं आज तुम्हें सौंपता हूँ, इन्हें अपनी गोद में ले लो। श्री राम लवकुश के हृदय से लगा लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि लवकुश से कहते हैं कि लव और कुश, आपके जीवन में अब हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। और वे श्री राम से कहते हैं, राजन हमें आज्ञा दीजिए। श्री राम लवकुश सहित उन्हें प्रणाम करते हैं। महर्षि वाल्मीकि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और समस्त ऋषि गणों को प्रणाम कर और सभा को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। जय सिया राम। आप सब पर प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा बनी रहे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।